जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जो कि किसी भी कंपटीशन में जिसमें रीजनिंग क्वेश्चन नेसेसरी रूप से है, उसमें यह चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आपको नेसेसरी रूप से रहता है दोस्तों। कोडिंग, जिसका नाम है कोडिंग एवं डिकोडिंग। कोडिंग एवं डिकोडिंग में क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं दोस्तों? पूछा जाता है कि किसी सांकेतिक भाषा में कोई शब्द रहेगा, इस शब्द को विभिन्न रूपों में लिखा गया है या कोई रूप में लिखेगा एक विशेष नियम के अनुसार, जोड़ के घटा करके ABCD का अक्षर हो सकता है या फिर 1-2 का अंक हो सकता है। इस टाइप का कोई अंक या अक्षर हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में, और तब कहेगा कि तो बताएं कि इस अक्षर या इस शब्द को हम लोग इसी कोडिंग में कैसे लिखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा, ढेर सारा 3-4 क्वेश्चन नेसेसरी रूप से रहता है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे में सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले मेरा, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस चैप्टर को, जिसका नाम है कोडिंग एवं डिकोडिंग। तो सबसे पहले कोडिंग एवं डिकोडिंग के बारे में 2 शब्द मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोडिंग शब्द का मतलब क्या है, कोडिंग मतलब क्या होता है। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियमानुसार अर्थहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करना ही कोडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोडिंग कहलाता है। मतलब यदि प्रश्न में किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार, चाहे तो जोड़ के, घटा के, गुना करके, जैसे भी एक विशेष नियमानुसार अर्थहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित किया रहे, तो समझिए कि ये कोडिंग करने के लिए कह रहा है। जैसे एक शब्द है बॉय, बॉय एक अर्थहीन शब्द नहीं है, अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द है दोस्तों बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है। अब इसको इसने चेंज कर दिया इस तरीके से, CPZ। ठीक है दोस्तों, B में एक जोड़ा तो C, O में एक जोड़ा तो P, Y में एक जोड़ा तो Z, और इस CPZ एक अर्थहीन शब्द है। तो इस तरीके से यदि हम किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदल कर कोडिंग करें, तब उसको हम लोग कहते हैं कोडिंग करना। क्या कहते हैं दोस्तों? कोडिंग करना। लेकिन यही डिकोडिंग क्या कहलाता है? डिकोडिंग तो जस्ट इसका अपोजिट है दोस्तों। क्या है? जस्ट इसका अपोजिट। क्या कहता है वो? किसी अर्थहीन शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में परिवर्तन करना डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है? इसमें अगर मान लेते हैं कि कोई अर्थहीन शब्द दिया रहे और उससे जो कोडिंग कर रहा है वह एक अर्थपूर्ण शब्द निकल के आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, ANX को BOY में परिवर्तित किया दोस्तों। A में एक ऐड किया तो B बना, N में एक ऐड किया तो O बना, X में एक ऐड किया तो Y बना। तो ANX का कोई अर्थ नहीं होता है, ये अर्थहीन शब्द है। लेकिन बॉय का तो अर्थ सब लोग जानते ही हैं, लड़का। ठीक है दोस्तों, तो एक अर्थहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है, और एक अर्थपूर्ण शब्द से एक अर्थहीन शब्द में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है।
तो आशा करता हूँ कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब आप लोग ईजी वे में समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोडिंग एवं डिकोडिंग कितने तरीके से परिवर्तित होंगे, अंक के अनुसार, अक्षर के अनुसार, नंबर के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। और किसी शब्द के लिए कोई अंक दिया रहे तो इसके 4 प्रकार हैं दोस्तों। ये चारों प्रकार को हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ। पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा तरीका है जिसमें कोडिंग एवं डिकोडिंग सांकेतिक रूप से किया रहता है क्वेश्चन में हमारे। तो आइए मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। लिख रहा हूँ मैं कोडिंग डिकोडिंग के तरीके। कोडिंग एवं डिकोडिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो पहला इसका तरीका होता है अक्षर परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? अक्षर परिवर्तन करके आपको प्रश्न दिया रहेगा, कोडिंग एवं डिकोडिंग किया रहेगा। दूसरा इसका तरीका होता है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर से आपका कोडिंग किया हुआ रहेगा। ABCD का प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, जो कि मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में आप लोगों को ईजी वे में सिखाया। इस चैप्टर में भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसका कौन सा अक्षर विपरीत होता है जल्द ही। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में आप लोगों को मैंने सिखाया था कौन से अक्षर का कौन अक्षर विपरीत होता है, कैसे उसको याद रखेंगे ईजी वे में। वो सारे सवालों का जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए, तीसरा कैसा दे सकता है? तो श्रेणी क्रम परिवर्तन। श्रेणी क्रम परिवर्तन में आपको प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। और डी नंबर आपको कैसे पूछ सकता है? तो अक्षर का नंबर दिया रहेगा, अक्षर का नंबर परिवर्तन। नंबर परिवर्तन तरीके से आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अक्षर परिवर्तन तरीके से, विपरीत अक्षर के तरीके से और श्रेणी क्रम परिवर्तन के तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और अक्षर का नंबर परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो आइए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अक्षर परिवर्तन। बारी बारी से सारे परिवर्तनों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और सीखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कैसे उसको हम लोग ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो आइए हम लोग सीखते हैं अक्षर परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, अक्षर परिवर्तन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिख चुका हूँ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को EPCNLI लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि पेंसिल को इस तरीके से लिख रहा है और पेन को लिखने के लिए कह रहा है, तो ये कोडिंग है कि डिकोडिंग? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं हमें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द में जा रहा है, इसका मतलब यह कोडिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको कोडिंग के अंतर्गत रखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पेंसिल, पेंसिल शब्द को लिख रहा है कैसे दोस्तों? EPCNLI लिख रहा है। तो कह रहा है कि पेन को क्या लिखेंगे हमें बताइए। तो देखिए दोस्तों कैसा कोडिंग कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। PE पलट करके लिख दिया है, CN पलट करके लिख दिया है और IL को पलट करके लिख दिया है। मतलब जोड़ा आपस में पलट रहा है दोस्तों। तो क्या करें हम लोग? जोड़ा आपस में पलट देते हैं। क्या कर रहा है? जोड़ा आपस में पलट देते हैं। तो जोड़ा को पलटने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? E और P को पलट देंगे। E और P को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? EP हो जाएगा। और N का कोई जोड़ा तो है नहीं, तो N का जस का तस लिखा जाएगा दोस्तों। N को जस का तस लिख देंगे, उसके लिए तो कोई जोड़ा था नहीं, इसका मतलब उसको जस का तस हमें लिखना होगा। और आपका राइट आंसर क्या होने जा रहा है? EPN आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पेशल को EPSCLAI के रूप में लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में हिंट्स को
क्या लिखा जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि हिंट्स को क्या लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन दिया रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड में उसको शॉर्ट फॉर्म में पहले उतार लेना है। स्पेशल, स्पेशल को कैसे लिख रहा है दोस्तों, EPSCLAI लिख रहा है। तो कह रहा है कि हिंट्स को क्या लिखेंगे, हिंट्स को क्या लिखेंगे, इसे हमें लिखना है। तो क्या कर रहा है देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो कर रहा है क्या, SPE को लिख दिया SPE, मतलब 3 अक्षर को आपस में पलट दे रहा है दोस्तों। और फिर क्या कर रहा है, CIAL, सी को जस का तस लिख रहा है दोस्तों। देखिए सी को जस का तस लिख रहा है और फिर अंतिम में LAI को पलट दे रहा है, LAI को आपस में पलट दे रहा है। इसका मतलब कि क्या कर रहा है, मध्य वाले भाग को जस का तस रख रहा है और बाकी आजू बाजू वाले भाग को आपस में पलट दे रहा है। तो इसके बीच वाला भाग क्या होगा, N होगा। तो N वाला भाग जो है जस का तस रखाएगा दोस्तों और ये दोनों भाग जो है आपस में पलट जाएंगे। तो पलट करके लिख दें इसका आंसर। तो क्या लिखाएगा, इन दोनों को पलटेंगे तो IH लिखाएगा, N जस का तस रह जाएगा और इन दोनों को पलटेंगे तो ST लिखाएगा। और यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है दोस्तों, IHNST आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो चुका है। तो एक क्वेश्चन और इस अक्षर परिवर्तन से रिलेटेड मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके मुझसे पहले इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो आइए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसका आंसर जल्द से जल्द बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका आंसर क्या होगा और उसमें लिख दीजिएगा 3 का आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को OQDFMO के रूप में लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में DOG को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी इजी है, बशर्ते इसका कोडिंग पकड़ना है आप लोगों को। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पेन को लिखा जाता है क्या, OQDFMO, देन DOG को क्या लिखा जाएगा, DOG को क्या लिखेंगे हम लोग। तो पहले इसका कोडिंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। P O और Q के बीच में आता है क्या दोस्तों। तो P जो है O और Q के बीच में आता है तो OQ लिखा गया। E जो है D और F के बीच में आता है तो DF के बीच वाला अंक है। और N जो है MO के बीच में आता है। N के बाद O आता है, N के पहले M आता है। तो MO के बीच में N आता है, DF के बीच में E आता है, OQ के बीच में P आता है। तो वैसे ही हमें ढूंढना है कि D जो है किसके बीच में आता है। तो C और E के बीच में आता है, नहीं दोस्तों, C और E के बीच में आएगा। O किसके किसके बीच में आता है, ठीक है दोस्तों, तो N और P के बीच में आएगा, है ना। और G किसके किसके बीच में आता है वो हमें बताना है, तो F और H के बीच में आएगा। और यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है, CENPFH। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर CENPFH दिया उनका बिल्कुल सही जवाब है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहें इसी तरीके से। आइए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टाइप में इसका, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कि विपरीत अक्षर हमें दे दे तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ टाइप बी से रिलेटेड आपके स्क्रीन बोर्ड पर। तो दोस्तों टाइप नंबर बी आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, जिसमें हम लोग विपरीत अक्षर से रिलेटेड कोडिंग एवं डिकोडिंग सीखने जा रहे हैं। और यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्ट को SLMVHG, हॉनेस्ट को SLMVHG के रूप में लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में WISE, वाइस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह जो है विपरीत अक्षर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे पहचानेंगे तो आइए सीखते हैं। HONEST, हॉनेस्ट को लिखा गया है SLMVHG, ठीक है दोस्तों। और वाइस के लिए हमें पूछ रहा है कि वाइस के लिए क्या होगा। तो देखिए H के बाद डायरेक्ट S कर दिया है, कितना स्टेप बढ़ा, L के बाद डायरेक्ट O कर दिया है। तो इसमें आप अंतर डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपका कभी नहीं बनने जा रहा है। यहाँ पे आपको चेक करना होगा क्या वास्तव में है क्या। तो वास्तव में एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। H का विपरीत अक्षर होता है S, हाई स्कूल शब्द से याद रखना है। H का विपरीत होता है S, O का विपरीत होता है L, LOVE, लव में ही एक दूसरे का विपरीत अक्षर छुपा हुआ है, LOVE आप लोगों को सिखाया था। LO आपस में विपरीत है और VE आपस में विपरीत है दोस्तों। तो L का विपरीत अक्षर होता है क्या,
ओ, तो ओ यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि आपका, ठीक है। एन का विपरीत होता है एम होता है मन, और ई का विपरीत होता है, अभी अभी सीखा है, एल ओ वी ई में भी का उल्टा ई, तो भी और ई एक दूसरे के विपरीत है। एच का और एस एक दूसरे के विपरीत है, एस का उल्टा होता है एच हाई स्कूल, और जी का उल्टा होता है टी, टी का उल्टा होता है जी, जी टी रोड, से आपको याद रखना है, ये एक दूसरे के उल्टा है जी और टी। तो यानी कि यहाँ पे विपरीत अक्षर का तालमेल दिया हुआ है, सांकेतिक किया गया है, तो हम लोग भी विपरीत अक्षर लिखेंगे। डब्लू का विपरीत अक्षर तो होता है दही वड़ा, डी, ठीक ना दोस्तों, दही वड़ा, डी और डब्लू एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आई का विपरीत अक्षर होता है इंडियन रेलवे, आई आर, आर विपरीत अक्षर होता है। एस का विपरीत अक्षर होता है क्या दोस्तों, अभी अभी सीखा है हाई स्कूल, एच एस, एस का विपरीत होता है एच, और ई का विपरीत होता है भी, अभी अभी सीखा है एल ओ वी यू शब्द में एल ओ आपस में विपरीत हैं, अभी ई आपस में विपरीत है, तो विपरीत अक्षर अभी मैं आप लोगों के समकक्ष लिखने जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ए और जेड आपस में विपरीत होते हैं, जिसको याद रखना है ए और जेड को कैसे याद रखना है, आज, आज शब्द, ठीक है। बी और वाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसके लिए बाई शब्द का यूज करना है, और सी और एक्स आपस में विपरीत होते हैं दोस्तों, तो इसके लिए याद रखना है सिक्स, सिक्स शब्द याद रखिएगा, तो सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। डी डब्लू एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसके लिए याद रखना है दही वड़ा, दही वड़ा, दही वड़ा अगर शब्द आप याद रखते हैं तो आप इसका विपरीत याद रख सकते हैं, ठीक है। और ई और भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके लिए मैं एक ही शब्द दूंगा लव, ठीक ना, लव एक दूसरे का विपरीत है, एल ओ एक दूसरे का विपरीत है, भी ई एक दूसरे का विपरीत है, इस शब्द से आपका दो का विपरीत निकल गया है, ई का उल्टा भी और एल का उल्टा ओ निकल चुका है। यू एफ उफ शब्द अगर याद रखिएगा तो यू और एफ एक दूसरे के विपरीत आप लोग को पता चल जाएगा। जी और टी, जी टी रोड, जी टी रोड याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, जी टी रोड अगर याद रखते हैं तो जी का उल्टा टी आपको पता चल जाएगा। एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल याद रखना है, हाई स्कूल में तो सब लोग पढ़े ही होंगे, है ना, हाई स्कूल याद रखना है, बस एच एस एक दूसरे का विपरीत आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे अगर याद रखते हैं तो आप लोगों को आई आर एक दूसरे का विपरीत अक्षर पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज जे का उल्टा होता है क्यू, इसके लिए याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी, ठीक है दोस्तों, जलेबी कचौड़ी अगर शब्द याद रखते हैं तो जे का उल्टा क्यू आपको पता चल जाएगा। जे के बाद होता है के पी ठाकुर, इसके लिए याद रखना है के पी ठाकुर, के पी ठाकुर अगर याद रखते हैं तो के का उल्टा पी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एल का उल्टा भी, एल का उल्टा ओ, और भी का उल्टा ई होता है, एल का तो बता दिया। उसके बाद आता है एम और एन की बारी, तो एम एन मन शब्द याद रखना है आप लोग को, मन शब्द अगर याद रखिएगा तो आपको एम का उल्टा एन पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से एक दूसरे का विपरीत अक्षर यहाँ पे लिखा जा चुका है सभी लोगों का, आप देख सकते हैं सभी का अक्षर विपरीत अक्षर हो चुका है, आप इस तरीके से विपरीत अक्षर को याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा और इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स कॉपी में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विपरीत अक्षर से रिलेटेड, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेखा को VIPZS के रूप में लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा। विपरीत अक्षर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, जिसे हम लोग विपरीत अक्षर से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। आइए पहले इसको देखते हैं कि विपरीत अक्षर से है कि नहीं है। तो पहले इसको चेक करना होता है, VIPZS दिया हुआ है, ठीक है, ZS, और देन उसके बाद पूछ रहा है कि मोहन का क्या होगा कोडिंग। तो देखिए दोस्तों, आर का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो आर का उल्टा आई होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और ई का उल्टा भी होता है यहाँ लिखा हुआ है। दो अक्षर को आपस में पलट करके उसका विपरीत अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से के का उल्टा होता है क्या, के का उल्टा क्या होता है, KP ठाकुर, तो के का उल्टा पी लिख दिया है, यानी बीच वाले को बीच में ही लिखा है दोस्तों। और एच का उल्टा होता है एस, और जेड का उल्टा होता है ए, ठीक है ना, ए और जेड आपस में उल्टा होते हैं, मतलब प्रारंभिक के दो को आपस में पलट दिया है और अंतिम के दो को आपस में पलट करके लिखा है दोस्तों, और बीच वाले शब्द को जस का तस लिख दिया है, लेकिन विपरीत अक्षर करते हुए।
तो एच का विपरीत अक्षर जस का तस यहाँ पे लिखाएगा, बाकी दोनों का परिवर्तन करके लिखना है। एम का उल्टा होता है एन तो यहाँ लिखाएगा, एल का उल्टा होता है एल तो एल यहाँ पे लिखाएगा। एच का विपरीत क्या होता है हाई स्कूल, एस से तो यहाँ पे लिखाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को परिवर्तित करके लिखना है। ए का उल्टा होता है जेड तो यहाँ पे लिखाएगा, एन का उल्टा होता है एम तो यहाँ लिखाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है LNSMZ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपको देखना है कि क्या कर रहा है कोडिंग और किस तरीके से स्थान दे रहा है उसका, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं आप लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसके मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे अंक का नंबर वाला परिवर्तन वाला और श्रेणी क्रम परिवर्तन वाला कंडीशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके पार्ट 2 वीडियो में जल्द हम लोग मिलने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए इंतज़ार, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।